कहते हैं ना कि भूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, लेकिन ऋषि कपूर के पांव तो खाट पर दिखे थे जब उन्होंने बचपन में ही अपने दादा पृथ्वीराज कपूर निर्देशित नाटक पठान में अभिनय किया था, जिसने फिल्मों के सेट पर शूटिंग के दौरान चलना सीखा हो, जिसके लिए सेट पर लगाए गए सामान खिलौने की तरह हो। जो अपने बचपन में फिल्मों के सेट को ही वास्तविक दुनिया समझता हो, उसके लिए फिल्मों में काम करना सहज और स्वाभाविक है। ऋषि कपूर का बचपन भी फिल्म श्री 420 और मुगले आजम के सेट पर अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए बीता था। मुगले आजम के सेट पर वो तलवार से खेलते थे। उन्होंने कहा भी था कि सेट पर तलवारबाजी करना मुझे बचपन में बहुत पसंद था। और फिल्मों और फिल्म मेकरों के बीच गुजर रहे बचपन से जब ऋषि किशोरावस्था में पहुंचे तो उनको पिता खुद उनको स्कूल से भगाकर फिल्मों में काम करने ले जाने लगे। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि राज कपूर साहब अपने बेटे को स्कूल से भगाकर फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करवाने ले जाते थे। जाहिर सी बात है, जो अभिनय उनकी रगों में दौड़ रहा था वो इस तरह का वातावरण और सहयोग पाकर निखरने लगा था। तब किसे पता था कि एक ऐसा नायक गढ़ा जा रहा है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में 45 साल से अधिक समय तक दर्शकों के दिलों पर राज करेगा। अगर हम इसको थोड़ी सूक्ष्मता के साथ देखें तो पाते हैं कि 1973 में बॉबी के रिलीज होने से लेकर 1998 की फिल्म कारोबार तक, यानी 25 साल तक ऋषि कपूर एक रोमांटिक हीरो के तौर पर दर्शकों के दिलों पर राज किया करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने लिए अलग तरह की भूमिकाएं चुनी। साल 1973 को हिंदी फिल्मों के इतिहास में इस वजह से याद किया जाएगा कि उसने एक साथ हिंदी फिल्मों को एंग्री यंग मैन दिया और एक ऐसा हीरो भी दिया जिसकी मासूम रोमांटिक छवि के मोहपाश में दर्शक 25 साल तक बंधे रहे। 1973 में जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी तो ऋषि कपूर एक रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित हो गए थे। इस फिल्म में उनका किरदार युवाओं में मस्ती और मोहब्बत की दीवानगी का प्रतीक बन गया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल के चरित्र को इस तरह से गढ़ा गया था कि वो उस दौर में युवाओं की बेचैनी और कुछ कर गुजरने की तमन्ना को प्रतिबिंबित कर सके। किशोरावस्था से जवानी की दहलीज पर कदम रखे रहे युवा प्रेमी जोड़े के कॉस्ट्यूम को भी इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि ऋषि और डिम्पल युवा मन आकांक्षाओं को चित्रित कर सके। जिस तरह से डिम्पल के बालों में स्कार्फ और उसके ब्लाउज को कमर के ऊपर बांधकर ड्रेस बनाया गया था, या फिर ऋषि कपूर को बड़े बड़े चश्मे पहनाए गए थे, उसमें एक स्टाइल स्टेटमेंट था। इस फिल्म के बाद पोल्का डॉट्स के कपड़े खूब लोकप्रिय हुए थे। फिल्म में इन दोनों के चरित्र को किशोर प्यार और उस प्यार को पाने के लिए विद्रोही स्वभाव का प्रतिनिधि बनाया गया था। ऋषि कपूर और डिम्पल की ये जोड़ी सुपरहिट फिल्म के बाद जुदा हो गई, क्योंकि फिल्म के हिट होते ही डिम्पल और राजेश खन्ना ने शादी कर ली थी। दोनों फिर करीब 12 साल बाद एक साथ फिल्म सागर में आए। 12 साल बाद भी इस जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर प्रेम का वही उत्साह पैदा किया और दर्शकों ने दिल खोलकर फिल्म को पसंद भी किया था। और ऋषि कपूर अपने फिल्म बॉबी की सफलता के बाद 7वें आसमान पर थे। 1974 में उनकी और नीतू सिंह की फिल्म आई जहरीला इंसान, जो फ्लॉप हो गई, लेकिन इस जोड़ी के काम को सराहना मिली। उसके बाद इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, पर बॉबी जैसी सफलता नहीं मिल पाई। कर्ज को जब अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो वे गहरे अवसाद में चले गए। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में माना है कि उनको कभी भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।